हेलो गाइस, छा मैथ पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम शुरू करते हैं थेल्स प्रमेय को सिद्ध कीजिए। थेल्स प्रमेय सिद्ध करनी है या फिर ये ऐसे आ सकता है आपके पास जैसे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय को सिद्ध कीजिए, या फिर ऐसे आ सकता है कि प्रमेय 6.1 और ये आपको दी गई है। ये थेल्स प्रमेय की परिभाषा भी है। अगर सीधा ये आता है तो आप ये परिभाषा लिख सकते हो वहाँ पे। तो परिभाषा क्या है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, कोई त्रिभुज दी गई है, उसकी एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ऐसे दिया गया है कि जैसे मान लो ये एक त्रिभुज है आपके पास, त्रिभुज में ये BC भुजा के समांतर एक ये रेखा DE खींची गई है, और जो ये DE है ये DAB को काटती है यहाँ पे, और AC को काटती है E बिंदु पर। हमें दिखाना है कि जो ये AD का अनुपात DB के साथ, कि AD बटे DB वो बराबर है AE बटे EC के, ये दिखाना है। तो दिया क्या है, त्रिभुज ABC है जिसमें DE BC के समांतर है। क्या दिया है, त्रिभुज ABC है जिसमें जो भुजा आपकी BC है, ये BC इस DE के समांतर है, जिसमें जो BC है वो समांतर किसके है, ये BC समांतर है DE के। ऐसे दिया गया है। और सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है कि जो AD बटे DB, मतलब AD बटे DB वो बराबर है किसके, AE बटे EC के, इधर वाला बटे इसके, और ये बटे इसके बराबर है AE बटे EC के। ये आपको सिद्ध करना है। इसको सिद्ध करने के लिए हम इसमें एक रचना करते हैं। क्या रचना है कि B को हम E से मिलाते हैं और C को D से मिलाते हैं। B को किससे मिलाया, E से, और इधर C को किससे मिला दिया, D से। कि B को E से, B को E से, B को E से, व C को D से, व C को D से मिलाया। एक और रचना करते हैं कि E से इस पूरी AB के ऊपर, AB या AD बोल सकते हैं आप, E से AB के ऊपर आप लंब खींचते हैं, एक लंब खींचते हैं, ये लंब खींच दिया E से AB पर, नाम दे दिया इसका N, कि EN किसके ऊपर लंब है, AB पर, EN, और क्या काम किया, EN, ये लंब का निशान होता है उल्टा T, EN लंब है AB पर, AB पर, AB पर, वह, और क्या किया, DM, एक और लंब दे दिया जिसका नाम DM रख दिया। क्या नाम है, DM। ये जो DM है वो इस AC पर लंब बना दिया, कि DM लंब है AC पर, ENAB पर, वह DM लंब AC पर खींचा। ये हमने रचना कर दी है, एक लंब खींच दिया और दूसरा ये दोनों मिला दिए बिंदु। हल कैसे करेंगे, हल करेंगे हम पहले इस लाइन के ऊपर काम करेंगे, जो ये लाइन है आपकी AB लाइन पे देखो ADE, ये एक त्रिभुज बनती है आपकी ADE। AD पर यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बना हुआ है, इसको आपने आधार लेना है। क्या लेना है इसको, आधार, कि AD, जैसे मान लो कोई त्रिभुज होती है आपके पास, कि मान लो ये कोई त्रिभुज है आपके पास, ये इसका आधार है, और जो ये बीच में जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है ये आपकी ऊंचाई होती है, इसे क्या बोलते हैं, ऊंचाई। फॉर्मूला क्या होता है इसके क्षेत्रफल का, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आधार कितना हो गया आपका AD, और ऊंचाई कितनी होगी NE या EN, NE बोल दो या EN बोल दो, एक ही बात है। तो एरिया मतलब क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, इस ADE का, एरिया त्रिभुज ADE बराबर है, क्या बनेगा इसका एरिया, जो त्रिभुज का, जैसे अभी हमने किया कि 1/2 गुणा आधार कोण बनेगा जो ये 90 डिग्री का कोण है जिसके ऊपर A से D, AD, और गुणा ऊंचाई क्या बनेगी, ये
ये लाइन है जो आपकी जो लंब बनाती है 90 डिग्री, एन ई या ई एन, ठीक है, ई एन ये लगा दिया। इसी तरह से इसको मान लो समीकरण नंबर 1 है। अब दूसरा लो कि दूसरा क्या त्रिभुज लेंगे, इसी लाइन पे देखो आगे क्या है, ये बी डी ई, ये हम दूसरी त्रिभुज ले लेंगे बी डी ई। जो बी डी ई है आपकी वो यहाँ से देखो ये सारी की सारी आपकी ये बी डी ई है, लेकिन इसमें देखो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण नहीं है, कहीं पर भी नहीं है ना, तो इसका मतलब ऊंचाई तो हमें मिली नहीं है। तो ऊंचाई कहाँ पे मिलेगी हमें, ये आगे, ये इसी को हम आगे इधर लेके जाएंगे, यही ऊंचाई है, इस त्रिभुज की ऊंचाई भी यही है। क्योंकि जब भी इस टाइप से आपके पास त्रिभुज होती है ना ये, तो इसमें ऊंचाई तो है नहीं है कहीं पर भी ऐसे सीधी ऊंचाई, तो हम क्या करते हैं लाइन को थोड़ा आगे ले लेते हैं और ये 90 डिग्री का कोण यहाँ बन जाता है आपका। तो आधार यहाँ से यहाँ तक का होता है, ये आधार होता है, और जो ये है ये आपकी ऊंचाई होती है। तो वहाँ पर आकृति में देखिए आधार आपका बी से लेके डी तक का है, और ऊंचाई आगे क्या है, ये आपकी आगे बढ़ा दी है ई एन, ऊंचाई कितनी है ई एन। तो जो क्षेत्रफल बना बी डी ई का, कि एरिया ऑफ त्रिभुज किसका बी डी ई, बी डी ई का हम क्या लिखेंगे 1/2 गुणा आधार कौन सा बनेगा बी डी, और गुणा ऊंचाई क्या बनेगी आपकी ई एन, और ये ले लेंगे समीकरण नंबर 2। अब 1 को 2 से भाग कर दो कि समीकरण 1, और भाग कर दिया किससे 2 से, कि समीकरण 1 को भाग कर दो 2 से। पहले मैं इसको लिख लेता हूँ फिर बटे में इसको डाल देता हूँ कि एरिया त्रिभुज ए डी ई बटे में देखो इसको इससे भाग कर दिया, एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, और बराबर है क्या बना ये बटे ये, 1/2 गुणा ए डी गुणा ई एन, और बटे में नीचे 1/2 गुणा बी डी गुणा ई एन, कि ये बटे ये जो कटता है काट दो, 1/2 से 1/2 काट दिया, ई एन से ई एन काट दिया। अब जो बचा उसको ले लेते हैं समीकरण नंबर 3। क्या बचा उसको लिख देता हूँ मैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज बी डी ई, और वो बराबर आ गया आपका ए डी बटे बी डी, ये बचा हुआ था, इसको मान लिया समीकरण नंबर 3। अब यही काम हम इधर इस साइड में करते हैं, इस साइड में कि इस लाइन के ऊपर ए सी पर सबसे पहले ले लेंगे ए डी ई या ए ई डी, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको, ए डी ई या ए ई डी, त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल मैं लिख देता हूँ यहाँ, एरिया ऑफ त्रिभुज कौन सी है ए डी ई, ए डी ई। इसी प्रकार एरिया त्रिभुज ए डी ई बराबर है क्या आएगा, ए डी ई का क्या आएगा, ए डी ई का वही ए से ई तक आधार हो गया, और ये तो आपका आधार हो गया, और ये क्या हो गई आपकी ऊंचाई डी एम, 1/2 गुणा आधार ए ई, जब उधर काम करेंगे तो आधार ए ई, इधर काम किया था तो आधार था ए डी, तो अब ए ई गुणा लंब कितना है यहाँ पे देखो ये रहा डी एम, तो ये लंब है आपका डी एम, और एरिया ऑफ दूसरा त्रिभुज अब इसका सी ई डी, या तो सी ई डी बोल दो या फिर सी डी ई बोल दो, कुछ भी बोल दो, कि एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई बराबर है, ये भी क्या बनेगा आपका, क्या बन जाएगा सी डी ई का, सी डी ई का 1/2 गुणा आधार कितना बनेगा, आधार यहाँ से यहाँ तक का सी ई तक का, क्योंकि ये भी पहले वाले की तरह है जैसी ये थी। अब ये देखो ये त्रिभुज बनेगी आपकी, ये पूरी यहाँ तक की जाएगी, मतलब यहाँ तक लेके जाएंगे एम तक, कि डी एम इसका ऊंचाई बनेगी, इसकी ऊंचाई। तो ये आधार सी ई और ऊंचाई क्या बनेगी आपकी डी एम, 1/2 गुणा सी ई, और सी ई लिख लो या ई सी ए की बात है, गुणा डी एम। तो इसको भी बटे में कर देता हूँ कि इसके बटे में ये लगा दिया, ठीक है, सीधा एक ही लाइन में साफ, ये 1/2 से 1/2 खत्म, और ये डी एम से डी एम खत्म हो गया आपका, कैंसिल हो गया। अब बचा क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया ऑफ त्रिभुज सी डी ई, सी डी ई बराबर क्या आया ए ई
बटे EC या फिर CE, एक ही बात है ये EC, क्योंकि हमें ऊपर EC दिखाना है ना, मैंने इसलिए इसको EC डाल दिया। ठीक है, ये ले लेते हैं समीकरण नंबर 4। ये आपका समीकरण नंबर 4 हो गया। और आपके पास जो दे रखा है कि जो एक और है कि जो ये देखना एक बार, मान लो ये लाइन है और ये लाइन है, दो लाइन आपको दी गई है, ये दोनों समांतर है। और हम 9th में पढ़ चुके हैं इस बात को कि जब भी दो समांतर रेखाएं हो और एक समांतर रेखा, मान लो इस पे कोई त्रिभुज बनती है, ये वाली, ये कोई त्रिभुज बनी है, ये आधार ले लिया और ये त्रिभुज बनी है, ऐसे देखो इसी आधार पे एक और त्रिभुज ये बनी है। एक तो ये त्रिभुज बनी है और दूसरी आपके पास कौन सी त्रिभुज बनी है, दूसरी ये वाली त्रिभुज बनी है। ये अगर इनका आधार सेम है, ये सेम है, तो इसका मतलब है दोनों का जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल भी और इसका क्षेत्रफल भी, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। तो यहाँ ऊपर देखिए ये त्रिभुज BDE ये इतनी, और इधर से CDE ये इतनी, दोनों का ये आधार सेम है, तो इसका मतलब दोनों का क्षेत्रफल क्या है, बराबर है। इस बात को लिख लेते हैं कि एरिया ऑफ किस किस का, BDE का, त्रिभुज BDE बराबर है एरिया ऑफ त्रिभुज दूसरा CDE, दोनों बराबर है। और अगर ये बात है तो जो ये CDE है, इस CDE की जगह पे ये CDE है, ये BDE के बराबर है। देखो यहाँ CDE की जगह पे मैं लगा सकता हूँ ना BDE, एरिया ऑफ BDE, CDE की जगह पे लगा दो एरिया ऑफ BDE। पहले उसको लिखते हैं ऊपर, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटे में यहाँ पे बना दिया मैंने, इसकी जगह पे क्या लिख दिया, एरिया ऑफ त्रिभुज, इसकी जगह पे क्या आ गया, BDE, और वो बराबर किसके आगे, AE बटे EC। इसको दे देता हूँ समीकरण नंबर 5। अब देखना जो ये है हमारे पास कि समीकरण नंबर 3 में देखो ADE बटे BDE, ये जो ये चीज़ है आपकी, कि जो ये है वही ये है, देखो ध्यान से दोनों सेम है, ADE बटे BDE, ये भी ADE बटे BDE है। तो जब ये दोनों सेम है तो इसका मतलब है जो इनके बराबर में है वो दोनों भी क्या होंगे, ये भी सेम होंगे। तो फिर तो AD बटे ये EC, ये भी, ये और ये भी क्या होंगे, सेम। तो लिख देंगे समीकरण नंबर 3 व 5। समीकरण 3 व 5 से इन दोनों से क्या हो जाएगा कि जो AD बटे BD बराबर है AE बटे EC, AD बटे BD बराबर है AE बटे EC। और यही हमें सिद्ध करना था, जो ये था कि AD बटे DB बराबर है AE बटे EC। तो आगे लिख देते हैं इति सिद्धम या फिर हैंस प्रूव्ड, इति सिद्धम, या लिख सकते हैं आप हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट हमारे पास प्रमेय 6.2 जो कि थेल्स प्रमेय का विलोम है, जो हमने अभी पहली प्रमेय की थी ना उसका उल्टा। क्या स्टेटमेंट इसकी, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं एक ही अनुपात में विभाजित करें, दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करें तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि जो ये रेखा है इन दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करती है तो जो ये DE है वो BC के समांतर है। अब हमें दिखाना है कि जो DE है वो BC के समांतर है, और ये दिया गया है जो AD है बटे DB बराबर है AE बटे EC के, AD बटे DB वो बराबर है AE बटे EC के, ये दिया है हमें। और दिखाना क्या है कि जो DE है वो BC के समांतर है, DE ये BC के समांतर है, कि DE समांतर BC, ये हमें सिद्ध करना है। इसमें एक रचना करते हैं, रचना क्या करते हैं कि हम कोई एक बिंदु ले लेते हैं इसके ऊपर, मान लो D से लेके ये F एक बिंदु मैंने ले लिया है, DF। कहने का मतलब ये जो DF रेखा मैंने खींची है, मैंने इस तरह से खींची है कि जो DF है वो BC के समांतर है। तो DF रेखा खींची, DF रेखा खींची जो कैसी है, जो कि BC के समांतर है। जो आपकी DF है
वो समांतर है BC की। मतलब इस तरह से खींच दिया कि जो DF और BC है वो दोनों समांतर है। उपपत्ति में क्या करेंगे, जब आपको ये पता चल गया कि जो DF और BC दोनों समांतर है और ये इन दोनों रेखाओं को काटती भी है, तो इसका मतलब क्या है, पहली प्रमेय क्या कहती है, जो कि DF आपकी समांतर है BC के। अगर DF BC के समांतर है, ये DF BC के समांतर है, तो इसका मतलब है कि AD बटे DB बराबर है फिर तो AF बटे FC, AF बटे FC के। ये हमने थ्योरम प्रमेय जो 6.1 थी उसमें अभी अभी किया था। किसके द्वारा है ये, बाई BPT। जो BPT थ्योरम थी उसको BPT बोल देते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या प्रमेय 6.1, कुछ भी लिख सकते हो आप। ठीक है, तो इसको दे दो समीकरण नंबर 1 दे देते हैं कि समीकरण नंबर 1 है ये, AD बटे DB बराबर है AF बटे FC। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। और आपको ये दे रखा है AD बटे DB बराबर है, AD बटे DB वो किसके बराबर है, AE बटे EC के। तो इस AD बटे DB की जगह पे यहाँ पे हम क्या डाल देते हैं, इसको डाल देते हैं। ठीक है ना, AD बटे DB की जगह पे AE बटे EC, AE बटे EC बराबर है AF बटे FC। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ एक एक ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं कि AE, हम दोनों तरफ समीकरण में इनमें कभी भी कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो करना दोनों तरफ होता है। AE बटे EC प्लस 1 बराबर है AF बटे FC प्लस 1। एक एक दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो एक के बटे में एक लिख ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर का लघुत्तम ले लो, लघुत्तम क्या आएगा, EC। EC सेम है तो AE ऐसा कैसा आ जाएगा आपका, प्लस एक पे करेंगे, एक पे EC तो EC आएगा, EC एकम EC बराबर है यहाँ पे इधर भी इसका भी एलसीएम ले लो, लघुत्तम ले लो, मतलब FC सेम है तो ऊपर वाला AF ऐसा का ऐसा, प्लस एक पे FC करेंगे तो FC का FC आएगा, मतलब FC एकम FC। कहने का मतलब ये है कि जब एक होता है ना यहाँ पे, तो ये नीचे वाला इसके साथ सीधी गुणा हो जाती है कि FC एकम FC। ठीक है, और जब सेम होते हैं तो ये ऊपर वाला ऐसा कैसा आ जाता है। एक होता है तो इसकी ऊपर गुणा करते हैं एक से, तो मेरे पास आया AE जमा EC, AE जमा EC, देखना A से E और जमा E से C, तो ये तो टोटल कितना हो गया, A से E तक और E से C तक, ये तो टोटल हो गया AC कि इतना जमा इतना, टोटल कितना हो गया AC। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, AC, और बटे में नीचे कितना है आपका EC। AF जमा FC, AF जमा FC, देखना AF ये इतना, A से लेके F तक इतना, और फिर जमा में FC, ये भी कितना हो गया आपका AC। तो इसकी जगह भी आप क्या लगा सकते हो, AC, और बटे में FC। AC से AC क्या हो जाएगा आपका, देखो AC से AC कैंसिल हो गया, बराबर में होता है ना, बराबर में ऐसे काट देते हैं हम, तो ऊपर कितना है, ये एक और एक, तो एक बटे EC, EC की एक से गुणा करेंगे तो EC एकम EC और FC एकम FC, EC बराबर किसके आ गया, ये FC के। अब अगर ये EC और FC दोनों बराबर हैं, कहने का मतलब ये है कि E से लेके C तक और यहाँ F से लेके C तक EC बराबर आया मेरे पास कितना, देखो EC और FC दोनों बराबर हैं कि EC वो FC के बराबर है, कि ये E से C जितना है उतना ही F से C है। इसका मतलब E और F तो एक ही जगह पे है, कहने का मतलब है जो F बिंदु है वो यहाँ के बजाय सीधा कहाँ पे है, वो E पर ही है। किस पे है, वो E पर है। तो इससे हम क्या लिख सकते हैं कि E और F एक ही जगह पे, मतलब एक ही बिंदु पर है, कि जितना ये है उतना ही ये है। तो इसका मतलब है कि ये यहीं पर है। तो यह कब संभव है, यह तभी संभव है जब E और F एक ही बिंदु हैं। कब संभव है ये, जब E और F एक ही बिंदु हैं।
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फिर जो डी एफ था हमने बी सी के समांतर लिया था कि डी एफ समांतर बी सी, हमने ऐसा खींचा था, लेकिन जो एफ बिंदु है वो तो यहाँ ई पर ही है, तो इसका मतलब डी ई भी क्या हो गया, बी सी के समांतर हो गया। अतः डी ई समांतर बी सी है। थैंक यू। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।